अपनी फकीयत को, अपनी नस्लियत को, अपनी पंजाबियत को, पख्तूनियत को, बलोचियत को, कश्मीरियत को, सिंधियत को. Because our identity, we are a citizen of this state, so our first identity and the last identity and the foremost identity is being Pakistani. It's our obligation that we must acknowledge the fundamental position, the central position of the state of Pakistan in our lives. क्योंकि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है. ये बड़ी बुनियादी ऑब्लिगेशंस है. आर वी रियली वर्किंग टुवर्ड्स दैट? लेट्स थिंक अबाउट इट. बिकॉज जब हम इशू की बात करते हैं तो आगे जो मैं बात करूंगा, दीज आर दी टू फंडामेंटल थिंग्स फ्रॉम विच ऑल दिस सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, टेररिज्म, ग्रीवांसेस, राइट्स, एवरीथिंग इस इन दोनों चीजों से जन्म लेती है. जी नेक्स्ट, स्पेसिफिक टू बलोचिस्तान. The first thing that we have written is elitism and sardarism and desire to maintain status quo. You might be thinking कि ISPR will come and say कि जी इतने थकाने हो गए हैं, क्योंकि आज हमने असल इशू तक पहुंचना है. ये है बुनियादी इशू बलूचिस्तान में, क्योंकि ये वो कबीला है, ये वो हिस्सा है उस सोसाइटी का जो के ऊपर जिसकी कोई अपनी समझता मेरी ऑब्लिगेशन नहीं समझता, सिर्फ मेरे राइट्स हैं. The elites, the sardars, part of them, I'm not talking about all of them, who think कि ये जो स्टेटस को है, this must be maintained. वो स्टेटस को जो 1947 और उससे पहले से भी चला आ रहा है. और वो स्टेटस को क्या है? वो स्टेटस को ये है कि गरीब का बच्चा, नॉर्मल सिटीजन, पढ़े ना, तरक्की ना करे, वो इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, फौज में ना जाए, इकोनॉमिस्ट ना बने, एग्रीकल्चरिस्ट ना बने, कारोबार ना करे, कुछ ना करे. क्यों? वो मेरा गुलाम रहे, वो मेरी जमियादों का ड्राइवर चले, वो मेरी मलेशिया में क्लशन को उठाए, वो मेरा गार्ड बन के आगे पीछे फिरे, क्योंकि मैं ख्वास हूं. I only have rights, I don't have any obligations. So they are the prime movers of this terrorism. Because they are afraid. They are afraid that the times are changing. And the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. The second issue is the desire for appeasement. इसी से जुड़ा हुआ है कि हम दहशतगर्दी करवाएंगे, हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीज करें जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे. नो मोर, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू. वी विल टॉक विद द एक्चुअल स्टेक होल्डर विच आर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान. यू आर नॉट द एक्चुअल स्टेक होल्डर. You are only stakeholder in your own personal and in your own family's fortune, not in the people of Balochistan. ये उन्हें प्रॉब्लम है कि हमें क्यों नहीं अपीज किया जा रहा, हमारे आके पैरों का हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा. हमसे बात करें, क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेवीज की जो फोर्स है, ये मेरी सरदारी, मेरी जाती फोर्स है. Because what I am saying, what we are telling you is actually they have been manifesting that on ground. कि इसमें मेरा हिस्सा है, 1000 बंदा मेरा, 500 बंदा मेरा, 400 बंदा मेरा, आधे बंदों की तनख्वाह मेरे पास, बाकी जो 200, 400, 500 है वो मेरी और मेरे खानदान की हिफाजत के लिए गार्ड ड्यूटी करेगा. So once you start turning that Balochistan levies into police force, so they have a problem. They have a big problem. उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल्ड ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है, हमने नार्को लानी है, हमने डीजल लाना है, हमने उसको 6 गुना 7 गुना कीमत पे बेचना है. एंड अगर तुम ये रोकोगे तो मैं फिर दहशतगर्दी कराऊंगा, उसको फरोग दूंगा और फिर ये नारे मारूंगा कि तुम्हारे हालात तुम्हारे काबू में नहीं है. बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है जी, बलूचिस्तान में ये हो गया वो हो गया, मुझसे बात करो.
खोलो मेरे परमिट